उत्पत्ति कुल अध्याय 50 अध्याय 1 उत्पत्ति कुल पद 31 50 अध्याय 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और सुनसान पड़ी थी तथा परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था तथा परमेश्वर ने कहा जल के ऊपर मंडला उजियाला हो। तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा तो उजियाला हो कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन अलग किया और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने उजियाले को सांझ हुई और फिर भोर हुआ रात कहा। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर भोर हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा पहला दिन जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। जल के बीच एक ऐसा अंतर तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा दिन तथा सांझ हुई। फिर परमेश्वर ने कहा इस प्रकार आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई के स्थान में इकट्ठा हो जाए। और वैसा ही हो गया। और सूखी भूमि और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा तथा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने देखा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी तथा जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार वृक्ष भी पृथ्वी पर जिनके बीज उन्हीं में और वैसा ही हो गए अनुसार होते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी से हरी घास और वैसा छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष अपनी अपनी जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार फलदायी में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई। फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा उत्पत्ति कि अच्छा है 50 तथा सांझ हुई। फिर भोर हुआ। कुल पद 31। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। आदि में फिर परमेश्वर ने कहा आकाश और जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी और पक्षी और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। गहरे जल के ऊपर अंधियारा। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं के ऊपर और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया। तो और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की को देखा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी
कि फूलों परमेश्वर ने उजियाले को दिन और समुद्र के जल में भर जा कहा, और पक्षी तथा पृथ्वी पर बढ़े। फिर भोर हुआ तथा सांझ हुई। इस प्रकार फिर भोर हुआ हो गया। इस प्रकार पांचवा दिन परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, दो भाग अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु के जल जाति जाति के अनुसार उत्पन्न अलग किया, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति ने उस पशुओं को आकाश का और जाति जाति के तथा पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। इस प्रकार और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा के नीचे का जल हम मनुष्य को इकट्ठा हो अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए, और वे हो गया। समुद्र की मछलियों और परमेश्वर और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं तथा और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पृथ्वी से हरी घास उत्पन्न तथा बीज वाले छोटे छोटे अपने ही स्वरूप के अनुसार फलदायी वृक्ष परमेश्वर ने जिनके बीज उन्हीं में एक एक नर और नारी करके पृथ्वी पर उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उनको आशीष पृथ्वी से हरी घास और उनसे कहा, छोटे छोटे पेड़ फूलों जिनमें अपनी अपनी जाति का और पृथ्वी में उतर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं और जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया।